नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। सशस्त्र बल वेटरन्स डे के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व सैनिकों का अनुशासन बेमिसाल होता है। सैन्य बल से सेवानिवृत्त होने के उपरांत अपने अनुभवों का सकारात्मक प्रयोग करके बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों से अपने अपने क्षेत्र में लोगों को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को राष्ट्र के प्रति समर्पण, बलिदान एवं त्याग के लिए देश उनके प्रति कृतज्ञ है। देशवासी सैन्य बलों की कर्तव्य निष्ठा की वजह से ही खुद को सुरक्षित अनुभव करते हैं। बैतालपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के मैदान में चल रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को नेपाल और मऊ के बीच खेला गया, जिसमें टाई ब्रेकर में मऊ ने नेपाल को 4-2 के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। खेल का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष MLC धर्मेंद्र सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। खुखुंदू को ब्लॉक बनाने में हो रही देरी पर क्षेत्रीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों समेत सभी महत्वपूर्ण लोगों से जनसंपर्क करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रविवार को खुखुंदू स्थित पंचायत भवन पर ब्लॉक बनाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। नगर पालिका क्षेत्र देवरिया में सीमा विस्तार में शामिल गांव व 6 नई नगर पंचायतों के गठन होने के बाद इन ग्राम पंचायतों में बने ग्राम पंचायत भवनों को कार्यक्रम विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन हेतु DM को प्रस्ताव भेजा है। स्वीकृति मिली तो 32 ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत भवनों का आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में उपयोग होगा। नगर पालिका क्षेत्र में सीमा विस्तार होने व नव सृजित नगर पंचायतों में जिन ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, उन ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत भवनों को आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के लिए जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हुए प्रस्ताव भेज दिया गया है। यदि स्वीकृति मिली तो आंगनबाड़ी केंद्रों को संबंधित ग्राम पंचायत भवनों में संचालन किया जाएगा। क्षेत्र के चकिया कोठी में रविवार को पट्टाधारक किसानों की बैठक हुई, जिसमें तहसील कार्यालय द्वारा पट्टाधारक किसानों के खतौनी में दूसरे व्यक्ति का आदेश से संबंधित इंदराज दर्ज किए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया गया। पट्टाधारक किसानों ने कहा है कि इस प्रकरण को लेकर कई बार जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, प्रधानमंत्री व प्रमुख सचिव राजस्व को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद खतौनी में दर्ज इंदराज को हटाया नहीं जा रहा है। इसके चलते तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में किसानों को दिक्कत हो रही है। इस प्रकरण को लेकर किसानों ने 20 जनवरी को चकिया कोठी चौराहा पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी है। भटनी नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत से आक्रोशित परिवारजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर कक्ष में घुसने व तोड़फोड़ की भी कोशिश की। डॉक्टर और कर्मियों ने कमरा बंद कर जान बचाई। प्रसूता के परिजनों ने CSC के एक आशा पर जिला अस्पताल के बजाय नर्सिंग होम में भर्ती कराने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत CO सदर संजय कुमार रेड्डी रविवार को नगर के जनप्रतिनिधियों व व्यवसायियों के साथ तरकुलवा कस्बा की सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने मकानों व दुकानों में CCTV कैमरा लगवाने की अपील की। नगर पंचायत अध्यक्ष जनार्दन कुशवाहा ने नगर के सार्वजनिक स्थलों पर CCTV कैमरा लगवाने का आश्वासन दिया है। भाटपारा रानी क्षेत्र के मल्हना स्पोर्ट स्टेडियम में चल रहे जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच रविवार को मल्हना स्पोर्ट स्टेडियम व अहिरौली तिवारी के बीच खेला गया। इसमें मल्हना स्पोर्ट स्टेडियम की टीम ने अहिरौली तिवारी को 1-0 से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली। दूसरा मैच स्पोर्ट स्टेडियम देवरिया व सोहगना के बीच हुआ, जिसमें सोहगना की टीम ने देवरिया की टीम को 1-0 से पराजित कर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज की है।
पुलिस को दी गई तहरीर में क्षेत्र के अकटहिया उर्फ मटियारी गांव के कली डांड टोला के रहने वाले रामानंद यादव पुत्र रामबदन यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि 11 जनवरी की रात में करीब 8 बजे खाने पीने के दौरान दूसरे पक्ष के लोग उनके पिता के साथ गाली गलौज करने लगे। उनके पिता द्वारा मना करने पर मारपीट के साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। जमीनी विवाद में 4 माह पूर्व हुई घटना के मामले में पुलिस ने प्रधान पति व लेखपाल समेत 5 के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 माह पूर्व जमीनी विवाद को लेकर लोहे की राड पेट में घोंपने के साथ ही उसके भाई व पत्नी को निर्वस्त्र कर देने, पॉकेट में रखा 1000 रुपये लूट कर भागने का आरोप लगाते हुए पुलिस से गुहार लगाई थी, मगर पुलिस ने आनाकानी पर मुकदमा दर्ज नहीं की तो वह कोर्ट के शरण में पहुंच गया। कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान पति अबरार अली, हल्का लेखपाल, रामरूप सिंह, दामोदर दुबे, वीरेंद्र सिंह तथा प्रिंस तिवारी के खिलाफ लूट व हत्या के प्रयास और छेड़खानी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। परिजनों ने किशोरी को डांटा तो उसने कुंडी में दुपट्टा के सहारे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव की रहने वाली फिजा पुत्री जमील अंसारी गांव के पास ही एक विद्यालय में पढ़ती थी। शनिवार को परिजनों ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया, जिससे वह नाराज होकर कमरे में चली गई। परिवार के लोग देर शाम को खाना खाने के बाद बुलाने गए तो देखा कि वह कुंडी में दुपट्टा के सहारे फंदे से लटक रही थी। परिजन उसे नीचे उतारे और देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। किशोरी की मौत से घर में कोहराम मच गया। शोर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना सदर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद रविवार को परिजनों को सौंप दिया। रुद्रपुर में ट्यूशन पढ़कर एक किशोर दूसरे दिन भी घर नहीं लौटा। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के सिलहटा गांव में रहने वाला सनी पुत्र सत्यवान जनता इंटर कॉलेज पीपरा कछार में कक्षा 10वीं की पढ़ाई करता है। साथ ही रुद्रपुर नगर के पास भभौली गांव में कोचिंग करता है। शनिवार की सुबह करीब 6 बजे वह घर से कोचिंग करने के लिए साइकिल से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश करने लगे। बहुत खोजबीन करने के बाद उसका जब कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद सनी के बड़े भाई सोनू पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी रतन कुमार पांडे ने कहा है कि पीड़ित की तहरीर पर मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। आपको बताते चले कि महिला ने अपने बच्चों को मारने के लिए जब दौड़ाया तो वह जाकर दादी के पास छिप गया। इससे गुस्साई बहू ने सास को दांत से काटकर जख्मी कर दिया। इसके बाद सास बच्चों को लेकर थाने पहुंच गई। खुकुंदू थाना क्षेत्र के मुही श्रीकांत गांव निवासी बुद्धि देवी रविवार की सुबह दरवाजे पर बैठी थी। इसी बीच उनकी बहू पति से झगड़ने लगी। माता पिता को झगड़ते देख 3 बच्चे उनके पास पहुंच गए। गुस्साई मां ने अपने बच्चों को मारने के लिए दौड़ा। वे भागकर बाहर बैठे दादी के पास जाकर छिप गए। घर से निकली बहू बच्चों को मारने के लिए सास की गोद से खींचने लगी। सास ने बच्चों को नहीं छोड़ा तो उसने गुस्से में आकर सास को दांत से काट लिया। बुद्धि देवी प्राथमिक उपचार कराने के बाद थाने पहुंच गई। इंस्पेक्टर दिलीप ने बताया है कि तहरीर मिली है। सास और बहू के बीच विवाद का मामला है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।